हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की बहुत ही फेमस पॉपुलर स्ट्रीट फूड चाट रेसिपी है दही भल्ला। चाहे आप इसे दही भल्ला बोले, चाहे आप इसे दही वड़ा बोले, बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है ये। हर गली नुक्कड़ पर एक ना एक फेमस शॉप ज़रूर होती है दही भल्ले की, और स्पेशली फेस्टिव टाइम में हम इसे ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। 1 कप उड़द की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे तक के लिए सोक कर दिया है, और ये 4 घंटे के बाद अब मैं इस दाल को बिल्कुल पीस कर इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। बिल्कुल कम पानी में आप इसको पीसें। इसके लिए जितना मिनिमम पानी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच उस हिसाब से इसको पानी डालें और तब इसको पीसें। अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा कर दिया तो ये बैटर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको हैंडल करना और इससे फिर भल्ले बनाना। तो बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप इसके लिए यही है। 3-4 घंटे दाल को भिगो दें और उसके बाद इसको इस तरीके से पीस लें। और अब मैं उसको अच्छी तरह बीट कर रही हूँ स्पून की मदद से। लगातार 3 से 5 मिनट तक आप इसको बीट करें ताकि ये बहुत फ्लफ़ी हो जाए। जब हम इस तरीके से कोई भी चीज़ को बीट करते हैं तो उसमें हम एयर इन्फ्यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें बहुत ही एरेशन ऐड हो जाती है बैटर में। हवा एक तरीके से उसके अंदर भर जाती है जिससे कि वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है दाल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, और ये आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड करा है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई अदरक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ये भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी नीड और आपकी विश के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आप क्रिएटिव हो सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करने के लिए। तो मैंने इसमें अजवाइन और सिंपल मिर्ची और सॉल्ट ऐड करा है, और मैं बिल्कुल प्लेन दही वड़े बनाऊंगी और उसको सर्व करूंगी फिर चटनी इसके साथ। तो ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, उसके अंदर आधा चम्मच के करीब हींग ऐड कर दिए। ये हींग वाला पानी बना के रख दिया है ताकि जैसे ही हम दही भल्ले को फ्राई कर लें तो हम डायरेक्टली इस पानी में उनको सोक कर दें। तो पानी को कर देते हैं साइड में और अब चेक कर लेते हैं बैटर को। तो बैटर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 गिलास में पानी लें और उसमें थोड़ा सा बैटर इस तरीके से ड्रॉप करें। तो बैटर एकदम से ही फ्लोट करते हुए ऊपर आ जाना चाहिए। इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है भल्ले बनाने के लिए। तो तेल मैंने गरम कर लिया है, बैटर बिल्कुल रेडी है। डीप फ्राई करेंगे अब भल्लों को। तो मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बैटर लेके पोर करने के लिए। अगर आपको आदत नहीं है इस तरीके से बनाने की तो आप 2 स्पून लेकर भी इसको बना सकते हैं, या सिंपल 1 स्पून से भी आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि जो दही भल्ले होते हैं वो हम सर्व करते हैं दही वगैरह के साथ। तो अगर उसका शेप थोड़ा सा आपसे बिगड़ भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जब आप उसे पानी में डाल के स्क्वीज़ करते हैं तो उसका शेप आप एनीवे फ्लैटन कर लेते हैं। तो अगर आपको हाथ से बनाने की आदत है दही भल्ले तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उससे बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा गोल सा शेप आ जाता है और वो सर्व करते टाइम पे सुंदर लगता है। लेकिन अगर आपसे थोड़ी बहुत शेप इधर उधर हो भी जाती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप इसे अलग अलग चटनीज़ के साथ दही के साथ सर्व करते हैं। तो आपसे शेप थोड़ी इधर उधर भी हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पून से भी इसको पोर करा है और हाथ से भी पोर करा है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे टर्न कर करके। तो पहले सारे भल्ले मैं एक एक करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो उसको बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा छोटा साइज़ का इसको बनाने में, ताकि सर्व करने में बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। बहुत बड़े साइज़ के अगर हम भल्ले बनाते हैं तो उनको फ्राई करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये है दाल और आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना है। मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम कर करके इसको पकाना है ताकि दाल अंदर तक पक जाए। अगर आपकी दाल अंदर से कच्ची रह जाती है तो भल्लों का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पकाएं, टर्न कर करके बिल्कुल सुनहरा कर लें इनको। गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, बहुत ही लाइटली गोल्डन ब्राउन अच्छे लगते हैं भल्ले। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब पक चुके हैं और अब बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं इनको डायरेक्टली निकालूंगी कढ़ाई में से और फिर हम डालेंगे इसको हींग वाले पानी में। तो इस तरीके से मैं निकालती जा रही हूँ और ये डायरेक्टली पोर करती जा रही हूँ जो हींग का पानी हमने बना के रखा था उसमें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है भल्लों का। तो अब हम इसको 1-2 मिनट तक इसी तरीके से रहने देते हैं, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से अंदर तक दाल पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं एक मैंने भल्ला बाहर निकाल लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो अब ये जो मैंने एक साइड पे ली है बिल्कुल ठंडी चिल्ड दही, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा काला नमक।
तो दही को ठंडा करने से पहले आप अच्छी तरह से बीट कर लें, या तो आप उसे चाहें तो मिक्सर में भी चला सकते हैं, नहीं तो एक मसलिन क्लॉथ में अगर थोड़ी सी दही आपकी लम्प्स वाली है तो आप मसलिन क्लॉथ में से उसको निकाल लें तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी आपकी दही। तो कुछ भी आप करके दही को बिल्कुल स्मूथ कर लें और उसके बाद हल्का सा काला नमक और चीनी ऐड करा है मैंने इसमें सीजनिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। भल्लों को किसी भी तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं अब भल्ला एक एक करके निकाल रही हूँ, थोड़ा एक्सेस पानी इसमें से स्क्वीज़ कर रही हूँ। जेंटली इसको आप प्रेस करें और ये आप देख सकते हैं सारा पानी स्क्वीज़ करके हम ठंडी ठंडी दही में डाल रहे हैं ये भल्ले। तो ये सारी दही मैंने इसके अंदर डाल दी है और बिल्कुल बढ़िया ठंडे ठंडे भल्ले बनकर हैं तैयार। अब इनको हम करेंगे सर्व। तो ये मैं भल्ले पहले एक लेयर लगा रही हूँ सारे दही भल्लों के लिए, और उसके बाद मैंने अलग से सीज़न करके जो कर्ड है वो फ्रिज में रख रखी थी, ताकि दही थोड़ी और ठंडी ठंडी जब हम भल्लों के ऊपर डालकर सर्व करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो जो दही मैंने अलग से सीज़न करके रखी है वो भी मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद वो दही भी इसमें ऐड कर देते हैं। सीज़न आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं सिर्फ चीनी और काला नमक डाल के दही को फ्रिज में रखा था, तो वो भी मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, क्योंकि दही भल्लों का असली टेस्ट आता है इस दही को ऐड करने से। ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं हल्का सा ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, आप चाहें तो चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, भुनी हुई सौंफ, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं ये वाली सब चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और काला नमक ऐड करा है। उसके बाद ये हरी तीखी चटनी इसको ऐड करा है और ये लाल मीठी इमली गुड़ की चटनी इसको ऐड करा है। अगर आप इन दोनों चटनीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये तीखी चटनी भी और ये मीठी चटनी भी। तो ऊपर से थोड़े अनार के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए और देखने में देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कलरफुल सा ये दही भल्ला बनकर तैयार है। स्पेशली होली के टाइम पर ये रेसिपी तो बनाने लायक है और बहुत ही बढ़िया बनती है और सब इन्जॉय बहुत करते हैं इस रेसिपी को। तो खट्टी मीठी सी ये रेसिपी है और बहुत सिंपल है इसको बनाना, इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी काम। अगर आप फेस्टिव सीज़न एंजॉय करना चाहते हैं तो बस ये 2 चटनीज़ बनाकर रख लीजिए और अलग अलग तरीके के चाट बनाते जाइए और इन्जॉय कीजिए इसे अपनी फैमिली के साथ। तो ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये दही भल्ला। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं ये और खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। हल्का खट्टा मीठा सा जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया चाट रेसिपी है। ट्राई करिए इस रेसिपी को। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ हिट कीजिएगा लाइक का बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो होली आ गई है बिल्कुल नज़दीक और आप इंजॉय कर सकते हैं ये डिलीशियस माउथ वाटरिंग चाट रेसिपीज़। 2 चटनीज़ आपको बनानी है जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी, ताकि आप कोई भी चाट बनाएं तो उसके साथ ये चटनी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ये चाट रेसिपीज़ ड्यूरिंग दिस फेस्टिव टाइम। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक सून विद अनदर ग्रेट रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है। थैंक यू so much for watching all my recipes. Have a lovely day. God bless. Bye bye and take care.